गए महाराज, भगवान से आप सौदा करते हो कि मैं आपका भजन तभी करूँगा जब सौदा हो, मतलब कुछ हमें प्राप्त हो, इसलिए। तो इनमें भी सौदा हो रहा है। तो कहते हैं जब सौदे की बात आई तो भगवान का नाम लेने से, हाथ खड़ा करने से क्या होता है कि आप किन्हें कह रहे हो, किन्हें कह रहे हो, हमें दिखा रहे हो, परंतु हम जो देख रहे हैं हमको लग रहा है कि कोई मन से कृष्ण नाम जपता होगा या तो फिर किन्होंने लगता होगा कि ये बोझ लगता होगा, किन्हीं को बोझ लगता होगा और किन्हीं को प्रेम से भजते होंगे। तो जो प्रेम से भजते होंगे, जो हाथ खड़ा करते होंगे, तो वो कन्हैया से इतना ही उनका नाम लेकर कह रहे होंगे कि हमारे जो हाथ को है आप पकड़ लीजिए और हमें 7 दिनों में, ये जो सप्ताह दिन होते हैं, हमारे पास कितने दिन होते हैं? सप्ताह दिन, 7 दिन ही आते हैं, घुरा फिरा के 7 दिन आते हैं। अब जो सप्ताह दिन आते हैं तो उन्हीं सप्ताह दिन में हमारी ज़िंदगी एकदम गुजरती है और सप्ताह ही दिन में हम दुनिया को छोड़कर जाते हैं। तो इन सप्ताह दिनों में 7 दिन हम लोग जो भागवत किए उनमें तो हम लोग हाथ खड़ा किए। ये जो 7वें दिन है तो उनमें हम कन्हैया से कहेंगे क्या कि हमारे हाथ को पकड़ लीजिए और जीवन पर्यंत, हम जब तक जीवन जिंदगी जिए तब तक हमारा हाथ पकड़ के रखिए, हमारा साथ ना छोड़िए। तो इनका अर्थ बस यही हुआ कि 7 दिनों तक हमारी राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं। महाराज इतना हम आपको खुल के बतला रहे हैं और इंटरेस्टिंग ना हो तो फिर कैसे होगा बताइए। आप हम इतना खुल के बता रहे हैं, मतलब होता क्या, इतना तो सभी ने लीला हम कह के यहाँ से चले जाएंगे, परंतु आप लोग सोचते रह जाएंगे महाराज ये होता क्यों है, क्या है, किस लिए है, बहुत मन में क्वेश्चन होता है। तो आई समझ में। तो एक बार सभी लोग के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, लग रहा है सभी को बात समझ में आ गई। ओ हाथी बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथी बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ माधव जी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ मनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ माधव जी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ माधव जी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, आप बदनाम पाओगे, हमारा हाथ बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, क्यों उनकी बदनामी होगी? तो देखिए माधव जी, मैंने किस्मत से ज्यादा आप पर भरोसा किया है, अगर आपने छोड़ा तो फिर आपकी बदनामी होगी कि हाँ इन्होंने इन पे भरोसा किया। मैंने सुना था कि दुनिया वाले साथ छोड़ देवे परंतु आप साथ नहीं छोड़ते। तो कहने क्या, पकड़ लो हाथ माधव जी, पकड़ लो हाथ माधव जी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो
जाए। राधे भाव साल राधे भाव साल।
बोली बांकी बिहारी लाल की, जय राधा रानी सरकार की, जय गिरधर गोपाल की, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, सभी को किसकी पड़ी है आजकल? हाँ, आज मतलब जैसे ही कथा में बैठे हैं वैसे किसी ने कहा सुदामा चरित्र सुना, किसी ने कहा सुदामा चरित्र। मतलब आज बहुत मतलब शीघ्र से ही सभी को लग रहा है कि आज सुदामा चरित्र सुनना है। इतनी खुशी है, वाह। आइए अब सुदामा चरित्र की ओर चले। तो कहते हैं सुदामा जी जो थे वो संतुष्टि व्यक्ति थे। संतुष्टि व्यक्ति कैसे थे? जैसे उन्हें ब्राह्मण था होता था कि भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुदामा जी ने कभी भी नहीं मांगी। उन्हें जो दिया जाता था तो उन्हें पान कर लेते थे, उन्हें ले लिया जाता था। उन्हें जबरदस्ती नहीं कहा जाता था कि आप हमें यही चीज़ दो तो दो। सुदामा जी संतुष्टि व्यक्ति थे और सुखदेव जी ने उन्हें बहुत सम्मान करके पुकारे हैं। ना कि कोई कहते हैं सुदामा जी भीख मांगते थे, ये थे वो तो सुदामा जी ऐसे नहीं थे। सुदामा जी का मन बहुत सरल था। और सुदामा जी कैसे जीवन यापन करते थे? तो कहने का है सुदामा जी जो थे किन्हों के यहाँ पे जो धान जो होती है, जब धान लगाई जाती है, जब कटाई जाती है, तो कटाई के बाद जो धान जो बच जाते हैं उनको लेके आते थे और उन्हीं के द्वारा अपना भोजन को पान करते थे। जैसे कि बाजार वगैरह लग गया, और जैसे बाजार वगैरह लगता था तो इन्हीं के यहाँ पे देखते होंगे बाजार में बहुत सारे आलू, चावल, दाल ऐसे छीटे होते हैं। तो उनकी पत्नी, उनके बालक जो थे वो जाते थे और उन्होंने दाल को चुन चुनकर एक पत्तल में रखते थे और उन्हीं से रात्रि का उनका भोजन बनता था। श्री राम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या हुआ कि जो लाते थे तो उन्हीं से भोजन बनता था। और होता था क्या, सुदामा के यहाँ पे तो कोई भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे। सभी का जो जितना किसी का होता है, एक व्यक्ति का जितना भी भोजन पर्याप्त करने का होता है। साउंड मास्टर कहाँ है? साउंड मास्टर, साउंड वाले भैया ऐसे लगा के नहीं जाना चाहिए। अगर आपका साउंड लगा हुआ है तो आप स्वयं बैठ के यहाँ पे कथा श्रवण कर सकते हैं। आप कहीं और जाएंगे तो आप जाओगे, यहाँ के हारमोनियम वाले जाएंगे तो कोई जाएंगे तो यहाँ पे व्यक्ति क्यों रहेंगे? क्योंकि उन्होंने चले गए तो इसे उन्होंने को लगेगा कि आप गए हैं तो मैं क्यों नहीं, अरे आप वो गए तो हम क्यों नहीं। तो इसका मतलब होता है कि किसी को देखा सीख ही लोग होता है। किन्हीं को अगर भूख ना लगाओ ना तो देखा सीख में भी भोजन ले लेते हैं, वैसे ही होता है। तो महाराज ऐसे छोड़ के ना जाया करें। हरे कृष्णा। श्री राम। बोली बांकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए फिर यहाँ पे जो बालक थे वो मैया से कहा करते थे, सुदामा जी की पत्नी से, कि मैया मेरा पेट नहीं भरता, इतने से भोजन में हमारा जो भोजन नहीं होता हमारा। तो अब यहाँ पे उनकी जो पत्नी है, सुदामा जी की पत्नी, उन्होंने एक बार सुदामा जी से बातें कही। क्या कही? सुदामा जी को बुलाएं और बुलाकर उनसे कहते हैं कि आपके मित्र द्वारकाधीश आपको याद है क्या? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं याद रहेगा, मेरा बचपन का सखा है, गुरुकुल में साथ पढ़ा करते थे हम लोग। तो बोले आपको याद है तो आप उनके यहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं, आप उनसे सहायता मांगने। बोले हाँ, मेरे जो कन्हैया जो हमारी द्वारकाधीश हैं, क्या वो हमें पहचानेगा? अरे हम तो बचपन में जब हम गुरुकुल में गए थे, मथुरा से जब वो कन्हैया गए
गुरुकुल में और हम भी गए, तभी हम लोग की मतलब मित्रता हुई थी। वो तो बहुत बड़े राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, वो बहुत बड़े हो चुके होंगे मेरे लल्ला, तो क्या वो मुझे पहचानेगा? और सहायता मांगने के लिए बात आई देवी, तो मैं सहायता मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। तो कहा, बहुत समझाई परंतु वो नहीं मानी। तो फिर से वही चला। तो फिर 2-3 दिन के बाद उनकी पत्नी फिर से मनाने लगी, क्या कि आप जाके तो देखिए, आप दर्शन करके तो देखिए, आप सहायता मांगने नहीं जाइए परंतु आप दर्शन करने के लिए जाइए। तो कहे, तो उनके जो बालक थे तो बोले, पिताजी आप दर्शन करके जब आइएगा ना तो अपने मित्र का बताया कीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया था, सुदामा जी अपने बालक को बताया करते थे कि हमारी मित्रता उनसे ऐसी हुई थी, मतलब हम लोग यहाँ खेलते थे, यहाँ कूदते थे, अपने बालक को बताया करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब आप दर्शन करके आइएगा तो आप हमें बताइएगा कितना बड़ा राजा है। तो सुदामा जी लास्ट में मान गए। तो बोले, हम अपने मित्र के यहाँ पे तो जाएंगे परंतु हाथ खाली कैसे जाएं? खाली हाथ हम कैसे जाएं? और तो बोले, अब घर में तो कुछ है नहीं, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है भैया, हम अपने मित्र के यहाँ पे ले जाने के लिए क्या होगा, खाली हाथ मित्र के यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो बोली, नहीं देवी अब हम नहीं जाएंगे। अब जब मना कर दिए, साफ मना कर दिए, तो क्या होता है कि जब भी दक्षिणा मतलब जाते थे भिक्षा मांगने के लिए सुदामा जी, तो किन्होंने प्यार से एकदम पेश आते उनके सामने और कोई धुतकार देता कि बार बार वो आता है और बार बार मांगने के लिए आता है, नहीं है आज, तो कोई धुतकार देता और कोई प्यार से उनके पास पेश आते। तो आज जिन्होंने मतलब हमेशा अच्छे के साथ व्यवहार किया, आज उनकी पत्नी सुदामा जी की पत्नी उनके पास गई। तो बोले, बहना मेरे जो पति देव जी हैं वो जो सुदामा जी हमारे हैं, वो द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, परंतु उनके पास धन संपत्ति नहीं है और यहाँ तक कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो मित्र के यहाँ पे कैसे ले जाए, तो वो नहीं जाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जाएंगे तो हमारा द्वारकाधीश ज़रूर ही हमारा सहायता करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है द्वारकाधीश जो हैं वो बड़े राजा हैं और वो मित्र हैं, वो बहुत दयालु हैं, कृपा करते हैं सभी के ऊपर। और वैसे तो द्वारकाधीश जो हैं वो सुदामा जी के खास मित्र हैं, जो हैं बहुत खास मित्र हैं, तो उनका ज़रूर ही हमारा जो जीवन ऐसा कट रहा है थोड़े अच्छे से कटने लगे। तो इनके लिए बहना हमें थोड़ा सा चावल चाहिए। तो किन्हों के यहाँ पे बोले कि हमारे यहाँ तो सिर्फ चावल ही है, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो किन्हों ने चावल दिया, तो सभी के घर में गए और सभी के यहाँ से चावल लाए। अब चावल को ले जाने के लिए क्या करते, तो उन्होंने एक पोटली बनाई, कपड़े से एक सिलाई की और उनसे एक पोटली बनाई फटे उटे कपड़े से। तो उन पोटली में सभी के घरों का चावल उसमें डाला और बांध दिया। तो क्या होता है कि सभी के घरों में अलग अलग चावल रहते, किसी के टूटे फूटे, किसी के लंबे, तो किसी के मोटे से, तो हर किसी का अलग अलग चावल था। तो यहाँ पे जो सुदामा जी हैं वो कहते हैं कि आप कहाँ से लाए हैं, आप ये देवी कहाँ से लाए आप चावल। तो बोले, हम कहीं से भी लाए हैं, आप पहले अपना मित्र के पास जाइए, आप उनसे दर्शन कर ले आइए। तो उनको पोटली को थमाए और बोले, ये ले जाइए और उन्हें दे दीजिएगा। यहाँ पे सुदामा जी को पता था कि इस पोटली में चावल है। अब जाने लगे तो महाराज उनके यहाँ पे एक सेठ रहा करते थे, जिन्होंने के पास बड़े से रथ से और रथ को सजाया गया था और उनमें फूल से लगे हुए थे। और महाराज उसमें बहुत सारी खजाना, और या तो फिर उनमें क्या होता था कि बहुत सारे मसाले, जो मसाला होता है, दाल होती है, चावल होती है। तो वो जो सेठ थे वो किन्हों के यहाँ पे जा रहे थे रथ से, उनमें सब सारी सामग्री रख के। तो सेठ ने कहा कि आज आप कहाँ चल दिए, आज कहीं भिक्षा मांगने जा रहे हैं क्या, भीख मांगने के लिए। तो उन्होंने उसका अपमान किया। तो
तो कहा आप कहाँ जा रहे? तो बोले कि हम द्वारकाधीश के यहाँ पे जा रहे हैं, वो जो राजा है ना वो हमारे बचपन के सखा हैं। तो उन्होंने कहा बचपन के सखा? हमें नहीं लगता कितने बड़े राजा आपके मित्र होंगे। तो बड़े आए द्वारकाधीश की मित्र बताने वाले, तो बोले नहीं नहीं वो तो मेरे गुरुकुल की मित्रता है, एकदम मित्र हैं, हम उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, अब झूठ मूठ का कहानी हमें नहीं सुनाई। तो उनका अपमान किए। यहाँ पे उनके मन में भी लगा, सुदामा जी के मन में अब लगने लगा कि ये सच कहते हैं, क्योंकि बहुत साल बीत गया है और अगर मुझे नहीं पहचाना तो मुझे और लगेगा, सब सोचेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जाने लगी। धीरे धीरे सुदामा जी जब जा रहे हैं तो सुदामा जी का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं सुदामा जी के पास कपड़े नहीं थे, वो धोती पहने हुए थे, वो भी फटे उठे, वो भी गंदे हो गए थे। यहाँ तक कि एक लठिया थी, माथे पे चंदन था और बाल मुड़वाए हुए थे क्योंकि वो ब्राह्मण थे। अब हाथ में पोटली है और पोटली को काख के पीछे दबा के ले जाने लगे। तो किन्हीं को नहीं दिखाकर जब जा रहे थे तो वहाँ पे जब जाते जाते कहें क्या, एक व्यक्ति से पूछे कि द्वारकाधीश के पता आप हमें बताएं, हमें हमारे मित्र हैं, हम उनके यहाँ पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप द्वारकाधीश के यहाँ पे जाना चाहते हैं? अरे वो तो बहुत दूर रहते हैं, आप जाते जाते आपका बुढ़ापा तो हो ही गया है, आप यहाँ से दुनिया छोड़ के चल जाएंगे, परंतु उनके यहाँ पे दर्शन करने आप नहीं जा सकते, आप उनके यहाँ पे नहीं पहुँच पाइएगा। तो उन्होंने कहा कि रथ वगैरह नहीं है क्या? रथ से जाते तो थोड़ा सा आराम मिलता और सुदामा जी आप जल्दी वहाँ पहुँच पाते। तो कहा कि भैया नहीं हमारे पास कोई रथवत नहीं है। तो बोले भैया मेरे पास है, परंतु आपको कुछ जो पोटली जो आपके पास है वो आप हमें दीजिए और आपको हम द्वारकाधीश के पास पहुंचा देंगे। तो बोला ये जो पोटली? बोले नहीं भैया हम आपको ये पोटली नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये हम अपने मित्र के लिए लेके जा रहे हैं। तो वो जो रथ वाले थे वो कोई और नहीं हमारे द्वारकाधीश ही थे, जिन्होंने परीक्षा ले रहे थे। आगे आए तो वहाँ पे समुंदर पड़ता है, एक नदी पड़ता है। तो बोले एक भैया से वहाँ पे जो धोबी घाट थे, वहाँ पे जो कुछ लोग थे काम कर रहे थे, उन्होंने से पूछा कि यही रास्ता है ना द्वारकापुरी जाने के लिए? तो बोले हाँ यही रास्ता है, परंतु कि नाव पे बैठकर सब लोग पार करते हैं। तो सुदामा जी आप जाना चाहते हैं क्या? तो बोले हाँ हम जाना चाहते हैं। तो एक नाव वाले थे, बोले भैया हम द्वारकापुरी को ही जाने वाले हैं, तो हम नदी पार करवा देंगे, परंतु जो पोटली जो आपके पास है वो पोटली हमें दे दीजिएगा तब। तो जो भी नाव जो चलाने वाले हैं, जो नाव बोलने वाले हैं, वो हमारे द्वारकाधीश ही थे। तो उन्होंने एक और परीक्षा ली। तो उन्होंने कहा भैया आप लौट जाएं। द्वारकाधीश ने कहा कि आप नहीं पहुंच पाइएगा, क्यों इसके चक्कर में पड़े हैं, और अगर आपको नहीं पहचाने तो आपका अपमान हो जाएगा, आपके पूरे सभा में आपके कलंक लग जाएगा कि ये झूठ बोलता है, ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है, तो आप यहाँ से लौट जाए। तो बोले नहीं भैया हम बहुत मन लेके आए हुए हैं, नहीं लौट सकते हैं। और ये जो पोटली की बात आई तो भैया तो आपको दे ही नहीं सकते हैं हम ये पोटली। तो बोले अच्छा ये बात है क्या? तो कहा देखो भैया अगर आप नहीं दोगी तो फिर कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, अब तो शाम ढलने वाली है। तो बोले हाँ अब जाइए। तो यहाँ चले गए। तो रात्रि को वहीं जो थे नदी के किनारे वहाँ पे सोए, बालू से तकिया बनाई और ठंडे गर्मी का मौसम भी था। पूरे सुदामा जी के पैर में पूरे छाले पड़ गए थे, पूरे हाथ जो थे पूरे लाल पड़ गए थे और पसीने से पूरे लथपथ, एकदम से तबीयत पूरा खराब हो गया था और चेहरे पे पूरे लाल लाल हो गए थे। अब वहाँ पे हवा चली, नदी के किनारे जल्दी से हवा चलती है, क्योंकि कहते हैं कि जो गर्म होती है
और मतलब थोड़ी हल्की टाइप की होती है, और जो ठंडी होती है, ठंडी हवा जो चलती है वो भारी टाइप की होती है। तो गर्म जो हवा होती है वो उड़ जाता है और ठंडी हवा आती है। तो नदी के किनारे जब सोए हुए थे सुदामा जी, तो ठंडी ठंडी हवा चली और नींद आ गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप सो जाएंगे ऐसे तो आप नहीं जा पाइएगा, आपको करीबन 1 साल तो बीत ही जाएगा द्वारकापुरी जाने को। अब बहुत थके हारे हुए थे तो निंद्रा आ गई। तो सुबह हुई, तो सुबह उठने के बाद देखें कि वो नदी के उस पार हैं, नदी के इस पार थे रात्रि को। परंतु जब सुबह हुई तो उन्होंने खुद को पाया कि हम नदी के उस पार आ गए। तो बोले भैया हम ये कहाँ आ गए हैं। तो वहाँ पे अब देखो संकोच भी है, आश्चर्य की बात है कि द्वारकापुरी के कुछ सैनिक वहाँ पे आए हुए थे और उन्हें सुदामा जी को कोई बतलाने वाला नहीं था कि वहाँ पे कहाँ है। और द्वारकापुरी जाने के लिए सुदामा जी भटक भी सकते थे रास्ता, परंतु देखिए द्वारकाधीश ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिक उन्हीं के काम के तौर पे उधर गए होंगे। तो सैनिक ने कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बोला कि आप बताइए कि द्वारकापुरी जाने का आप रास्ता बता सकते हैं क्या। तो बोले महाराज द्वारकापुरी, आप द्वारका में ही तो हैं। बोले हम द्वारका में हैं, इतना जल्दी। तो बोले अच्छा, तो द्वारकाधीश को आप जानते हैं। बोले हाँ महाराज, वो हमारे राजा हैं। तो आप हमें पता बताइए, हम उनके मित्र हैं, हम उनके बचपन के सखा हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या बचपन के मित्र, हम ही नहीं लगता, परंतु हाँ हम आपको बतला सकते हैं। तो उन्होंने रास्ता बताया। तो सुदामा जी लठिया लेकर धीरे धीरे करके जाने लगी। अब महाराज सभी से पूछते पूछते सभी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं सुदामा जी का कि आप उनके मित्र नहीं हो सकते। जब द्वारका महल में पहुंचे तो वहाँ पे 2 सैनिक खड़े थे। तो अब जान ही नहीं दे रहे सैनिक कि आप नहीं हो सकते, क्यों राजा जी हम पे क्रोधित हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो उन्हें समझाएं, परंतु उन्होंने नहीं समझे। तो कोई सैनिक जाकर कहे क्या कि कोई आया हुआ है, कोई मित्र आपको कहता है। तो बोले कौन है। बोले नाम सुदामा बतलाता है। तो यहाँ पे कन्हैया जो हैं दौड़कर गले लगाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं प्रसिद्ध भजन भी है, जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इनके बाद कौन सा भजन आने वाला है। हरे कृष्णा। तबले वादक जी जो हमारे पिताजी हैं, उनसे आपसे निवेदन है कि आप जल्दी कहीं भी हो तो आप जल्दी से आए, आइए। हरे कृष्णा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, द्वारकाधीश की। और भैया हुआ क्या था, बीच में जब द्वारकापुरी को सुदामा जी जब चले निकले के लिए तो उनके मन में थोड़ा सा संकोच था और लग रहा था कि हमें वो नहीं पहचानेंगे। परंतु यहाँ पे जो जितने भी वहाँ के द्वारकापुरी के लोग हैं, सभी अगल बगल से सभी को खबर पहुँची कि उनके मित्र आए हुए हैं। तो बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए और सभी उनका मजाक उड़ाने लगे और सुदामा जी अकेले हैं। आइए, हमारी कथा तो पूरी हो गई। ना तो सुदामा जी आए हुए हैं हमारे यहाँ पे और ना ही उन्होंने आयो। आ रहे हो महाराज, आ रहे हो। चलो सभी को देखने के लिए एकदम से व्याकुल हो रहे हैं। कौन आने वाले हो? सभी को लग ही रहा होगा। क्यों? 3 दिनों से जाके निकल रही, आज भी निकलेगी, है ना? तो आपको मैंने बतलाया ही था क्या कि कोई झांकी देखने के लिए भी आया होगा। अधिकतर लोग वही देखने के लिए आता है, कोई कथा सुनने के लिए भी आता है। तो ऐसे नहीं है कि हर कोई एक ही कारण से आता हो, सभी अलग अलग से कारण से आते होंगे। आइए महाराज, इस
कलियुग के जो सुदामा जी हैं बहुत सजने में टाइम लगता है, की बात हो गया। आइए तो आपको एक कहानी सुनाए। चलिए। हाँ, सुदामा जी गरीब क्यों थे? तो कहते हैं कि जो अब वो ब्राह्मण थे, वो राजा थे, तो वो गरीब क्यों थे? तो कहते हैं उनकी जो गुरु माता जो थे, उन्होंने एक पोटली में चना रखा था। तो उस चने को सुदामा जी और जो थे बोले थे कि आए हुए थे वहाँ के यहाँ पे ब्राह्मण आए हुए थे, तो उन्होंने मांगा था परंतु उनके पास नहीं था। तो उन्होंने कहते हैं कि कुछ हम भी तो कुछ सुने हुए हैं, परंतु उनमें शराब कुछ लगा हुआ था जिनके कारण सुदामा जी को पता थी। अब वो जो चना जो था उन्होंने लकड़ी काटने के लिए गए थे। लकड़ी काटने के लिए गए थे महाराज। वहाँ पे जब कृष्णा जो हमारे जो कन्हैया भगवान हैं वो लकड़ी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़े, यहाँ पे सुदामा जी ने उस चने के बारे में कुछ सुना हुआ था, जो चना खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, वो गरीबी में चल जाएगा, बहुत दुख तकलीफ आएगा। तो सुदामा जी नहीं चाहते थे कि हमारे परम मित्र ये खाए और उनके जीवन में कष्ट हो, क्योंकि लल्ला तो हमारी माखन मिश्री खाते हैं, इतने बड़े राजा के यहाँ पे जन्म लिया है, कभी लाला ने गरीबी में नहीं जिया हुआ है। और ऊपर से कहते हैं कि जो कन्हैया है बहुत कष्ट भी झेला है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ग्वाल बाल अपने सखाओं के साथ वो जाया करते थे, ज़्यादा वो महंगे मुकुट नहीं पहना करते थे, तब वो ना ही वस्त्र महंगा पहना करते थे, क्योंकि ग्वाल बाल के साथ हमारे कन्हैया अपनी सखा के ही जैसे रूप में रहा करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे लल्ला ऐसे हैं तो वो खाएंगे तो उनके जीवन में कष्ट आएगा। तो उन्होंने उस जो चने को खुद स्वयं खाया तो उन्हें वो श्राप लग गया। और महाराज हम तो यही गुरुजी सुने हुए हैं। उन्होंने सुदामा जी ने जानबूझकर ही उस पोटली को, जो चने को पोटली को खुद खाए हुए थे। हमारे गुरुजी तो यही बोलते हैं कि जो सुदामा जी को ना पता होकर नहीं खाया, क्योंकि उन्हें पता था उनके बारे में, उस चने के बारे में उन्होंने सुना था, तभी तो वो स्वयं खुद को पान किए। परंतु अगर नहीं पता होता तो अपनी कन्हैया को अवश्य ही देते, क्योंकि जितने भी सखा हैं सभी माखन मिश्री या तो कुछ भी घर से कुछ सामान लेकर आते थे, तो हमारे कन्हैया को वो पहले भोजन करवाते थे, उसके बाद खुद स्वयं खाया करते थे। यहाँ पे सुदामा जी खुद ही पान कर लिए, इसका मतलब है कि उन्हें अवश्य ही इसके बारे में कुछ पता जरूर होगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता सुदामा जी अपने कन्हैया को छोड़कर खुद खा ले। अब सोचने वाले तो खुद ही सोच सकते हैं। अब आइए, अभी तक नहीं आए हो महाराज, कहानी स्टार्ट करें। हाँ, भजन गाऊंगे पर तबले वाले नहीं है, और वो भी बात है कि हम अपने पिताजी के बिना अधूरे हैं, चाहे जिंदगी के पड़ाव में या तो फिर जो भी है हम जो करते हैं उनके में भी, क्योंकि अगर हमारे पिताजी नहीं होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो देखिए अभी भी हम यहीं पे हैं, परंतु पिताजी के बिना अधूरा है। आइए, कहे अब किन्होंने हमसे प्रश्न क्या किया था सुबह सुबह, क्या प्रैती कहाँ हो, कोई मेरे बारे में जानना चाहता था। तो आपको बतला दिया जाए कि किन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप झारखंड में रहते हैं, और किन्होंने कहा कि आप वृंदावन में रहते, तो क्या इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं हमसे? तो देखिए भैया, पहली बात कि जब तक आप पूरी बात को ना जाने
तब तक उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, जब तक पूरी बात नहीं जान ली। तो मेरा जन्म जो है मेरा गोवर्धन में हुआ है, पहली बात हुई। और गोवर्धन में हुआ है, परंतु मैंने छोटे से गांव में रही हूँ। गोवर्धन एक हो गया सिटी, जैसे आपके यहाँ पे बिहार हुआ ना, नवादा हो गए, वैसे ही तो जो उस शहर के टाइप में हो गए अब तो। परंतु मैं अभी गांव में रहती थी, पाले गांव में। गोवर्धन से 2 किलोमीटर दूर है। जब भी आप दर्शन करने के लिए वृंदावन जाए तो गोवर्धन आप अवश्य जाएं। तो अब देखो, तो हमारे माता पिता जो हैं उस 5 साल तो हमारे साथ ही रहे, परंतु हमारी जो मैया है, हमारी जो पूरी फैमिली रहते हैं तो वो झारखंड में ही रहते हैं। तो मैं तो कभी आई नहीं हूँ यहाँ पे, हमारे यहाँ आते वक्त 11 मंथ हुआ है, अभी झारखंड में रहे हैं हम। तो महाराज क्या हुआ कि मम्मी जब आ गई झारखंड में तो हम तो अकेले रह गए, क्योंकि अधिकतर हम पिताजी के पास अपना समय गुजारे हैं, तो मम्मी के पास वैसे रहते नहीं हैं। तो अब पाले गांव में रहते थे, कहाँ पे, भाड़े के रूम में। अब मम्मी जो वहाँ पे आ गई, फिर अकेले तो हम रह गए, तो खाना पीना बनाने का भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैं तब करीबन 6 साल की थी। फिर मैंने आश्रम में, मेरे पिताजी के जो गुरुजी हैं उनके आश्रम में मेरे पिताजी रहते थे, तो हम आश्रम में रहे हैं करीबन 11 साल तो वैसे ही रहे हैं, 8-10 साल तो वैसे ही रहे होंगे हम। और महाराज जब अभी हमारा 40 हो रहा है, परंतु क्रम है हमारे जो हैं दादू, वो तो गए हुए हैं वृंदावन, हमारे आश्रम में रहे हुए हैं। तो बहुत गुरुजी है वहाँ पे, बड़े बड़े विद्वान हैं, तो उन्हीं के साथ हम अधिकतर रहे हैं। और जब हम बिहार को पर साल यहाँ पे कथा करने के लिए आए हुए हैं, तो देखिए जब हम बिहार करके आए तो यहाँ पे झारखंड में मेरा पूरा कथा चला। अधिकतर घर पे तो रही नहीं हूँ, पूरे जो गिरिडीह जिला में पूरा हुआ मेरा झारखंड में ही। अबर जो थे तो यहाँ पे अबर बिहार आए, तो बिहार आने के बाद अब धनबाद जाने वाले हैं, कल सुबह ही निकलने वाले हैं, धनबाद को जाने वाले हैं, धनबाद से सीधे वृंदावन के ट्रेन। तो महाराज हम 11 मंथ हैं, तो आपको लगा किसी ने हमसे कहा, देखिए हम तो नाम तो नहीं जानते और ना ही मैं किसी का जल्दी से फेस पहचान पाऊंगी, क्योंकि आपके यहाँ पे मैं रही नहीं हूँ। तो किन्होंने कहा झूठ बोलती है, तो झूठ मैंने नहीं बोला, मैंने सबके पास अपना रख दिया है। तो अब मैं आपको बतला दूं कि जब तक आप किन्हीं के बारे में अच्छे से ना जान ले, तब तक किन्हीं के बारे में उल्टा सीधा ना बोले। तो ये बात जान ली, क्योंकि अगर कोई और होता तो आपको मुंह पे तो कुछ भी कह दी, जो भी है अपने मन में सोच लीजिए कि गलती तो आपने किया है, अब बड़े हैं तो मैं आपको कुछ कह। अब किन्हीं से आंखों देखे हुए भी धोखा हो सकता है, किन्हीं को लगेगा कि वो किन्हीं को मार रहा है। अब देखो नदी के किनारे, अब सोच के देखिए, ठीक है, किन्हीं को, अब तो फिर कुएं के किनारे, आपको तात्पर्य दे रहे हैं, कुएं के किनारे हैं और वो बालक गिरा हुआ है, ठीक है, उनके हाथ कोई पकड़ा हुआ है या फिर उनके पीछे से, और कोई बच्चा जब गिर रहा है तो उन्हें कोई पकड़ने वाला है या तो फिर धकलने वाला है। तो किन्हीं की नज़र में अब जो व्यक्ति उन्हें देखेगा, कोई व्यक्ति उन्हें देखेगा तो उन्हें लगेगा क्या कि कोई उन्हें धकल रहा है, या तो फिर कोई उन्हें लगेगा कि वो पकड़ रहा है। तो बस इतनी सी बातें हैं कि अगर आपको जानने हैं उनके बारे में तो खुद स्वयं जाकर उस इंसान से पूछ लीजिए कि आप ये कर क्या रहे हैं, तो स्वयं ही बता देंगे। सॉल्यूशन एकदम से निकल जाता, ज़्यादा सोचने की बातें नहीं होती। आइए बोली बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। एक बात बताइए, हमें भी थोड़ा व्याकुलता है, ठीक है, हमें भी सुदामा जी का दर्शन करने के लिए मन कर रहा है, तो
ज़्यादा ही टाइम लगेगा या तो फिर कथा को आगे बढ़ा दें, फिर सुदामा की साखी खत्म हो जाए। तो ये क्या? जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। दार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, मेरा दीदार काफी है। जगत के रंग काफी है, जगत के रंग काफी है। ये दुनिया के निराले ढंग, ये दुनिया के निराले ढंग मुझको नहीं भाता है। चली जाऊंगी वृंदावनी, चली जाऊंगी वृंदावनी, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। दार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, राधे दीदार काफी है। राधे दोनों हाथ से ताली बजाते भाव के साथ। जगत की सांझ पाँचों से हुए हैं काने बहरी। जगत की सांझ पाँचों से हुए हैं काने बहरी। जहाँ कहीं में सुनो भजना, जहाँ कहीं में सुनो मुरली, वही धुन काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है।
चाहे फांसी लगी या लगे हथकड़ी, मेरे बाकी बिहारी से अखियाँ लड़ी, मेरे बाकी बिहारी से अखियाँ लड़ी। चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, मेरे बाकी बिहारी के रखे लगे हथकड़ी, चाहे फांसी पड़े या लगे हथकड़ी, मेरे बाकी बिहारी तू रख ले।
कहते क्या, कृष्ण भक्त सदा मस्त। अभी ना आएगा, पता नहीं क्या हो तो कहते क्या, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो सिंगार, नजरे तो है लग जाएगी मेरे श्याम, नजरे तो है लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी मेरे श्याम, नजर तोहे लग जाएगी, मोरे बांके बिहारी लाल, मोहे बांके बिहारी लाल, कि इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे। ना करियो सिंगर, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे साथ, नजर तो है लग जाएगी। रीला तू इतना ना करियो सिंगर, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी।